हाँ बेटा, ज़रूर सुनाते हैं। ये कहानी दूसरे पावे ने राजा को सुनाई थी। ये वो वाली कहानी है। इस हाँ, इसमें एक राजा था। उसके लड़कियां तो कई थी, पर राजकुमार तो उसके एक ही था। वैसे तो राजकुमार बहुत अच्छा बच्चा था, बलशाली था, योग्य था, घुड़सवारी बहुत अच्छी करता था। उसको घुड़सवारी का शौक भी बहुत था। तो ये राजा उसको रोज कहता था, सारी दिशा में चले जाना, लेकिन उस दक्षिण दिशा में मत जाना। जब भी वो शिकार करने जाता, जब भी वो घुड़सवारी करने जाता, राजा उसको हमेशा डांटता, कहता तुम सारी दिशाओं में चले जाओ, लेकिन उस दक्षिण दिशा में इस नदी के उस पार बिल्कुल मत जाना। अब बच्चे तो जिद्दी होते हैं। राजकुमार रोज सोचता, भी मेरे को पिताजी रोज क्यों मना करते हैं भी उधर नहीं जाना। एक दिन राजा कहीं दूर देश में गया हुआ था। अभी पीछे से राजकुमार ने सोचा, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। मैं आज पिताजी तो घर पर है नहीं, और मैं उस पार जाके देख के आता हूँ कि मुझे वहाँ क्या है जो मेरे पिताजी मेरे को टोकते रहते हैं, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। अब वो घोड़ा लेके उधर निकल पड़ा। निकल पड़ा तो उसने देखा, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। अच्छी अच्छी इतनी बढ़िया साफ जल की नदी बह रही है। अब तो राजकुमार से रहा नहीं गया। वो सोचता है, इतनी सुंदर जगह तो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं। यहाँ तो बाग बगीचे ही बहुत हैं, नदी का पानी भी बहुत साफ है। चलो मैं उस पार देख कर आता हूँ, वहाँ पर क्या है। अब राजा नदी के उस पार गया। जाते ही जो बगीचा बना हुआ था, उसमें से परियां निकल के आई और राजकुमार को घेर लिया। आओ राजकुमार, हमारे साथ खेल लो। आओ राजकुमार, हम तुम्हारे को अपना महल दिखाते हैं। और वास्तव में वो क्या था, वो परियां नहीं थी। वो क्या थी, वो तो भूतों का डेरा था। अब तो राजकुमार को समझ में जब आया, जब रात को उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। असली रूप कैसे दिखाया, बड़े बड़े दांत, गंदे गंदे बाल, गंदी गंदी उनकी भयानवी ऐसी भयानक शक्ल, जिनको देख के बच्चा डर जाए। अब उस लड़के की समझ में आया, भी तेरे पापा क्यों मना करते थे भी इधर नहीं जाना। अब तो राजकुमार को बेचैनी लग गई। अब वो क्या रे सोचे, भी मैं अब क्या करूं। उन्होंने तो उसको चारों तरफ से घेर रखा था। वो तो कहीं उसको हिलने ना दे, कहीं उसको इधर उधर जाने ना दे। कुछ तो उसकी निगरानी में ही बैठ गई भी, ये कहीं भाग ना जाए। उसका जो घोड़ा था वो उन्होंने मार दिया परियों ने। परियां थोड़ी थी वो तो राक्षसनियां थी, वो तो भूतनियां थी। अब तो क्या था, वो बहुत डर गया राजकुमार। अब शाम को उन्होंने दूसरे दिन प्रोग्राम बनाया कि आज हम इस राजकुमार को मार के खाएंगे। अब तो एक जो उनमें से बूढ़ी थी, एक बहुत बुजुर्ग थी, उसको तो एक इतनी दया आई उस राजकुमार पर कि अभी तो ये छोटा बच्चा है, इसको कुछ समझ नहीं है, इसीलिए ये इधर आ गया और अब ये फंस गया। तो कहते मैं इसको कैसे बाहर निकालूं। उसके ऊपर उसको बहुत ही दया आने लगी। अब उसने क्या किया, उसको मक्खी बना दिया राजकुमार को। उस बूढ़ी
औरत ने उसको मक्खी बना दिया, उस राजकुमार को। अब दूसरी वो जो थी भूतनिया, वो उसको ढूंढती फिरे, कहाँ गया कहाँ गया। फिर उसने उसको कहा इधर आ, राजकुमार को। उसको वहाँ से शाम होने से पहले पहले अपने रास्ते से निकाल के नदी तक ले आई, और उसने अपने जादू से क्या किया, घोड़ा बना दिया और राजकुमार को असली राजकुमार का रूप दे दिया। और उसको बोली तू घोड़े पर बैठ और भाग जा यहाँ से, ये घोड़ा तेरे को सिर्फ नदी पार करवाएगा। क्योंकि ये जो भूतनियाँ हैं, जो ये परियां बनी हुई हैं, ये नदी के उस पार नहीं जा सकती, ये तो नदी के इस पार ही रहेंगी। और तू मौके का फायदा उठा और यहाँ से भाग जा। राजकुमार की समझ में आ गया भी मेरे को तो यहाँ से जाने में ही बड़ी भलाई है। अब वो उस घोड़े पे बैठा, ऐड लगाई और वो नदी पार हो गया। वहां जाते ही घोड़ा गायब हो गया। अब उधर क्या था, राजा के सैनिक राजकुमार को ढूंढ रहे थे, भी राजकुमार किधर गया, राजकुमार किधर गया। फिर क्या हुआ, सैनिकों को जब राजकुमार का पता लग गया तो उसको वो रथ में बिठाकर घर पे अपने राजमहल में ले गए। पर पीछे उस बूढ़ी को क्या हुआ, उस बूढ़ी को तो उन दूसरी परियों को पता लग गया भी इसने ही इस राजकुमार को भगाया है। अब उन्होंने क्या किया, बस उसके पीछे पड़ गई और उसको नोच नोच के उसको मार दिया, खा गई उसको नोच नोच के। अब तो वो बूढ़ी राक्षसनी बोली मैं तो बड़ी गलती करी जो मैंने राजकुमार को भगाया, अब ये मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तो राजा मेरी बात सुन, तू उसी तरह पछताएगा जिस तरह राक्षसनी ने राजकुमार को भगा के पछताया। और राजकुमार उस नदी के उस पार उस दिशा में जाके पछताया। अब राजा सोच ले, पैर ऊपर नहीं रखना। राजा की समझ में आ गया भी ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था मैं। अब उसने पलंग पे चढ़ने का विचार त्याग दिया। कुछ देर बाद राजा ने सोचा मैंने पलंग तो मेरे सोने के लिए बनवाया है और मेरे को ये पावे इस पे चढ़ने ही नहीं दे रहे। तो उसने जैसे ही पैर रखने लगा, तीसरा पावा बोल पड़ा, राजा पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर तुम पलंग पर चढ़ना। राजा बोला रात्रि के 2 पैर तो बीत गए, अब मैं तेरी भी बात सुनूं। तो पावा बोला हाँ राजा, सुनना पड़ेगा, कहानी तो मेरी भी सुननी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगली कहानी पर। ओके बाय बच्चों।